नमस्कार। मैं अनुभूति डेली आवाज के मंच से हमारे सभी दर्शकों का, यूजर्स और व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। विश्व में महान कार्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है और विद्याओं में वही विद्या सर्वोपरि है जो हमें पोषक शक्ति का संचय करना सिखाती है ताकि जीवन को स्थायी सफलता विभूषित कर सके। किंतु आज हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में स्थायी सुख की तलाश में अपनी चेतना शक्ति और अपनी आत्मा को भूल रहे हैं, जबकि आत्मा हमारा मूल आधार है। वैसे हमारी अपनी एक इनर केमिस्ट्री है जिससे वृत्ति और विचारधारा तैयार होती है और यही हमारे पर्यावरण का निर्माण करती है। साथ ही पदार्थ के ऊपर आत्मा के चिंतन से मन की सर्वोच्च भूमिका का अखंड सद्भाव प्रकट हो जाता है। सामान्य शब्दों में हम कहें तो शिक्षा और विज्ञान का टॉप शिखर और उसमें फिर शुद्ध सात्विक भाव के साथ आध्यात्मिक क्षेत्र की महान निधि को जानने की रुचि का संयोजन होना एक अद्भुत संयोग है। और जिन चंद लोगों में विज्ञान और अध्यात्म का ये बेजोड़ संयोग है, उनमें से एक भारतीय मूल के अमेरिका में रह रहे डॉक्टर विक्रम पत्तरकिनी हैं। इस वक्त डॉक्टर विक्रम अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के हैरिसबर्ग में रहते हैं और पीस यूएसए संस्था के फाउंडर और सीईओ हैं। भारत के महाराष्ट्र नागपुर से केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट और एमटेक के साथ ही वर्जीनिया यूएसए में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में पीएचडी करने के पश्चात जिनके रिसर्च और आइडियाज को कई जगह दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों में सम्मानित किया गया। बात चाहे पर्यावरण की हो, ऊर्जा की हो, वेस्ट वाटर की हो, मेडिकल वेस्ट की हो, इंडस्ट्रियल वेस्ट की हो, जलवायु परिवर्तन की हो, डॉक्टर विक्रम के विचारों की इन विषयों पर मान्यता को अमेरिका में प्रख्यात विश्वविद्यालयों में सराहा गया है। संगीत में भी डॉक्टर विक्रम का बड़ा गहरा रुझान है। इसके साथ ही उनकी अध्यात्म में, खासकर भगवत गीता को लेकर उनकी रुचि उनके दैनिक जीवन की एक विचारधारा बन गई है। तो आइए आज हम आपको भारतीय मूल के अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के हैरिसबर्ग में रह रहे डॉक्टर विक्रम पत्तरकिनी से विज्ञान और अध्यात्म विषय को लेकर सीधे कनेक्ट करवाते हैं। नमस्कार विक्रम जी। नमस्ते आपका डेली अनुभूति आवाज के दीदी। मंच पर हमारे 5 लाख यूजर्स की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। यहाँ आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। जी आपका मैं आभारी हूँ। विक्रम जी, आपका भारत के महाराष्ट्र के नागपुर में बचपना और फिर नागपुर से एमटेक करने के बाद अमेरिका तक पीएचडी करने का सफर और जीवन के सफर पर अपना कुछ निजी परिचय दे। देखिए, जीवन का परिचय मनुष्य ने अधिक देना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जब अपने बारे में बोलते हैं तो उसमें जो एक सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट की स्थिति हो जाती है कि मैं अपने आप की प्रशंसा कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी जन्म तो हुआ था नागपुर में, जी उसके बाद शिक्षा एमटेक तक नागपुर में ही हुई। उसके बाद 1 साल तक मैंने नीरी में काम किया। उसके बाद पीएचडी की है वर्जीनिया टेक से, अमेरिका में। उसके जी बाद 9 साल टाटा समूह में मैंने काम किया है भारत में। उसके बाद पिछले 22 वर्षों से मैं अमेरिका में हूँ। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, पर्यावरण शास्त्र से निगड़ित जो काम होते हैं जी उन पर मैं काम करता हूँ। तो ये संक्षिप्त में परिचय है। जी जी विक्रम जी, आप वर्जीनिया यूएसए से पीएचडी करने के पश्चात वापस भारत लौटे। यहाँ टेरी में आपने 1.5 साल और टीसीएस में 7.5 वर्ष तक काम किया और फिर वापस आप अमेरिका चले गए, जहां गत 22 वर्षों से आप इंजीनियरिंग रिसर्च, डिजाइन इंजीनियरिंग के क्रियान्वयन को लेकर कार्यरत हैं। तो इस संदर्भ में आपकी देश और दुनिया के लिए रिसर्च और उपलब्धियों की जानकारी से हमारे दर्शकों को अवगत कराएं। देखिए, मेरा जो पीएचडी में संशोधन का विषय था वो जी। था पानी में जो प्रदूषण होता है हम्म। उसको कम कैसे किया जाए। क्योंकि प्रदूषित जल जब नदी नालों में या तालाबों में या समुद्र में चला जाता है तो जी जी। वहां पर पर्यावरण की स्थिति बिगड़ जाती है। हम्म। तो
उससे बचने के लिए हमें पानी पर प्रक्रिया करनी होती है, मैले पानी पर, जी। गंदे पानी पर। हम्म, उसमें मैंने रिसर्च किया और उसमें मुझे पीएचडी प्राप्त हुई थी जी। 80 के दशक में। तो पीएचडी तो मुझे प्राप्त हुई थी 91 में। और जी। फिर उसके बाद मैं भारत लौट गया, वहां पर 9 साल मैंने काम किया जैसा आपने कहा था। जी। 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 तो जो विषय हमने पीएचडी रिसर्च में किया था वो आजकल पुस्तकों में बच्चे पढ़ते हैं। जी। तो ये उस प्रकार के संशोधन की उपलब्धि है ऐसा मैं समझूंगा। जी। पर जी। उसमें मैं आ गया परिस्थितिवश और अ, हमारा जो भाग्य होता है उसके वश। जी। और जी। जो काम हमारे हाथ में आया उसको हमने किया अच्छी तरह से, हम्म। और उसकी उपलब्धि है आज। तो ये ईश्वर की कृपा है। जी, बिल्कुल ईश्वरी कृपा से तो सब हो जाता है। अ, विक्रम जी, चूंकि आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आपने केमिकल इंजीनियरिंग में की है और पीएचडी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में है, तो ईश्वरीय संयोगवश स्वामी अनुभवानंद जी से आपका हृदय जुड़ाव हो जाना, इसे आप संयोग मानते हैं या अलौकिक कृपा? देखिए, हमारे जीवन में जो प्रसंग आने होते हैं, जी। हमारे इस जीवन में जो प्रसंग आने होते हैं वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार आते हैं। हम्म। जो कर्म हमने हमारे पिछले जन्मों में किए होते हैं जी। उनके कारणवश इस जन्म में हमें कहाँ पर, किस परिवार में हमारा जन्म होगा, हम्म। हमारी आयु कितनी होगी, और जी। हमें किस प्रकार के अनुभव आएंगे, हम्म। ये तय होता है। जी। अच्छा, उन अनुभवों से हम क्या सीखते हैं हम्म। और हम आगे जाते हैं या पीछे जाते हैं, हम्म। ये हमारे इस जन्म के कर्मों पर निर्भर होता है। जी, बिल्कुल। और इसमें क्या करना होता है कि इस कर्म से, जो कर्म हम करेंगे उस कर्म से अगर हम सुख चाहते हैं हम्म। तो फिर हम कर्मों में और कर्म फलों में बंध जाते हैं। हम्म। मैं ये आपको गीता के सिद्धांत बता रहा हूँ। जी। और अगर हम वो कर्म करते हैं, हम्म। स्वधर्म रूपी कर्म, सेवा रूप से या हम्म। सेवा भाव से, हम्म। तो वही कर्म हमें चित्त शुद्धि प्रदान करते हैं। हम्म। इस प्रकार से हम जब कर्म करते हैं तो जी। हम इस जन्म में कर्म करके हम्म। उसके आगे के जन्मों से पूरी तरह से मुक्ति पा सकते हैं। हम्म। तो इस तरह तो से ये, मतलब आपके जो पुण्य कर्म थे उनकी वजह से आप स्वामी जी से जुड़े और केमिकल एनवायरनमेंट इस तरह से पूरा एक संयोग बना। और हाँ ये भी है। देखिए, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार या पुण्य के अनुसार हमें साधु संत मिलते हैं ऐसा नहीं है, ईश्वर की कृपा से ही मिलते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। पूर्व कर्मों के अनुसार हमें परिस्थितियां उपलब्ध होती हैं, हम्म। पर उन परिस्थितियों में हम क्या सीखते हैं और किस प्रकार से उन परिस्थितियों का सामना करते हैं, हम्म। उससे निर्भर होता है कि हमारा जीवन कैसे होगा। जी। हम आनंद में रहेंगे या आनंद को ढूंढते फिरेंगे, जी। और इसके आगे इसी चक्र में उलझेंगे या फिर इससे मुक्त हो जाएंगे। जी। 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 ये आध्यात्मिक में बोल रहा हूँ। हम्म। विज्ञान के बारे में भी बात होगी, ऐसा नहीं कि हम नहीं करेंगे, विज्ञान के बारे में बात होगी। जी। जी। पर ये ईश्वर कृपा होती है कि साधु संतों का हमारे जीवन में आगमन होता है। जी। इसमें पुण्य का जो फल होता है ना, वो केवल सुख होता है। जी। और हमारे जीवन में अगर साधु संत आते हैं तो ईश्वर की कृपा होती है। ईश्वरी कृपा से हमें साधु संत के सानिध्य में हम कुछ सीख पाते हैं, उनसे हमें दिशा प्राप्त होती है। प्राप्त होती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल विक्रम जी। विक्रम जी, जी, आज के विज्ञान को आध्यात्म से जोड़कर मनुष्य और प्रकृति के हित में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने अगर अपने आप को ठीक से समझ लिया, प्रकृति को या पर्यावरण को ठीक से समझ लिया, तो फिर हमारा जो दैनंदिन जीवन है उसमें हम पर्यावरण की रक्षा भी करेंगे, उसके प्रति हमारे मन में आदर भाव होगा, और उसको हम किसी भी तरह से नष्ट नहीं करेंगे। जी। हमारी समस्या यह है कि हमने अपने आप को ठीक से पहचाना नहीं है, हम्म। नहीं हमने पर्यावरण को या जगत को पहचाना है। हम्म। तो हमारे यहाँ हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो वेद हैं, हमारे जो उपनिषद हैं, उनसे हमें ये सीख मिलती है। क्योंकि
इस विषय पर चिंतन हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों पहले कर रखा है, जी और हमारे लिए उन्होंने एक सांस्कृतिक, हमारी जो सारी, क्या कहेंगे उसको, कल्चरल हेरिटेज, जी। उसको हिंदी में बताओ क्या होता है, तो वो हमारे पास जो है, हम्म। उससे अगर हम कुछ सीखें हम्म। तो हमें इतनी क्लैरिटी मिलती है, हम्म। हमारा मन इतना शुद्ध होता है, हमारी जो दृष्टि होती है वो शुद्ध होती है, और फिर हमें ठीक से दिखाई देता है और ठीक से पता चलता है कि ये पर्यावरण या ये प्रकृति, ये जगत है क्या। हम्म। जी। ईशावास्य उपनिषद कहते हैं, अच्छा। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा महागृदः कस्य स्विद्धनम। हम्म। ये ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र है। जी। इसमें कहा गया है ऋषि द्वारा कि हम्म। ये जो सारा जगत है, ये ईश्वर से परिपूर्ण है। हम्म। इसमें तनिक से तनिक, यत्किंच, हम्म। छोटी से छोटी वस्तु जो है ना, उसमें भी परमात्मा ठसाठस भरा हुआ है। हम्म। और इसका जो आनंद लेना है, जी। वो तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग करके इसका आनंद लेना है, भोग करके इसका आनंद नहीं लेना है। नहीं लेना। जी जी। किसी का जो धन होगा वो हमने चुराना नहीं है। हम्म। ये अगर हम समझ लेंगे, जी। तो उसके बाद हमारा पर्यावरण के प्रति, हमारा प्रकृति के प्रति कैसा होगा व्यवहार। हम्म। हम उसको हमारी माता के रूप में देखेंगे, जी और हम उसकी गोद में बैठेंगे, खेलेंगे, पलेंगे, बढ़ेंगे, कूदेंगे, जी। जी। लेकिन उसका शोषण नहीं करेंगे। नहीं करेंगे जी, बिल्कुल। ऐसा है। जी। मैंने प्रश्न का उत्तर दिया क्या? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें उस तरीके से ही प्रकृति को रखना है। हमें अंदर से ही अपने आप में वो चीज लानी है कि हम प्रकृति को अपनी माता के रूप में, भूदेवी को अपनी माता के रूप में लें, ताकि हम फिर उसका उसी तरह से केयर करें, उनकी चिंता करें, और उनका शोषण, जैसा कि आपने कहा, वो ना करें। ये मनुष्य को सबसे ऊपर ये प्रायोरिटी में होना चाहिए। रखना चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। विक्रम जी, विज्ञान अध्यात्म के साए में प्रकृति, पर्यावरण और मनुष्यता का कितना कल्याण कर सकता है, इस विषय पर कुछ बड़ा रिसर्च हुआ हो तो बताएं हमें। ये जो रिसर्च है ना, अनुसंधान, जी। ये हमें फिर से करने की क्या आवश्यकता है। हमारे ऋषियों ने इस पर इतना चिंतन किया हुआ है जी। जी। कि इसको हमने केवल समझने की आवश्यकता है और इसको अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। जी। अब देखिए कि इस पृथ्वी पर, अगर हम आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से देखेंगे, हम्म। तो इस पृथ्वी पर जो वस्तुएं हैं, हम्म। पदार्थ है, द्रव्य है, वो अनादिकाल से चलता आ रहा है। जी। वैज्ञानिक आपको कहेंगे कि ये जो बिग बैंग हुई थी 4 बिलियन साल पहले, हम्म। तब से ये पृथ्वी निर्माण हुई। ठीक है, हुई होगी, हमको क्या पता है। हम्म। हमारे अनुभव में तो ये है कि ये पृथ्वी हमारे जन्म से पहले, मतलब इस शरीर के जन्म से पहले यहाँ पे थी, ऐसा हमने देखा। जी। हमें इसका केवल अनुभव आ रहा है, हम्म। और ये कब तक चलेगी हमें कोई कुछ पता नहीं है। जी। तो सारा जो पृथ्वी पर द्रव्य हमें दिखाई देता है, जगत में जो सारा द्रव्य दिखाई देता है, हम्म। इंक्लूडिंग आवर ओन बॉडी, हमारा जो शरीर है, ये भी पृथ्वी, हम्म। जल, तेज, वायु और आकाश, इन पंचतत्वों से ही बना हुआ है। बना हुआ है जी। तो ये पहले से ही थे और हमेशा रहेंगे। हम्म। विज्ञान में देर इज ए लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, हम्म। यानी आप उसको नष्ट नहीं कर सकते हैं। जी। तो हम जो ये सारा पदार्थ या द्रव्य देख रहे हैं, जगत जो देख रहे हैं, वो हमेशा से है। हमेशा। इसमें केवल परिवर्तन होता है। हम्म। ठीक है ना। तो जैसे ये मेरा शरीर है या ये अनुभूति का शरीर है, जी। ये शरीर मिट्टी है। हम्म। इस शरीर में जो द्रव्य है या हम्म। जो पदार्थ है, हम्म। जिसे हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कहेंगे, अणु और परमाणु और रेणु और वटेवर, जी। तो ये जो हैं, ये जब मिट्टी में थे तब इनको हमने मिट्टी कहा, हम्म। और इनका रूपांतर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से जब हुआ, तो जो वस्तु बनी, उस वस्तु को हमने अन्न ऐसा नाम दिया। जी। और उस अन्न को जब हमने ग्रहण किया, तब पचन क्रिया की प्रक्रिया से हम्म। ये सारा शरीर तैयार हुआ। हम्म। जी। तो वो भी मिट्टी थी हाँ। जिसको हमने मिट्टी कहा था,
बाद में जो मिट्टी थी उसको हमने अन्न कहा, और इस मिट्टी को हमने विक्रम कहा या अनुभूति कहा। जी जी। इसका अर्थ क्या हुआ कि सारे जीव, हम्म। केवल मैं और अनुभूति नहीं, जी जी। वृक्षवल्ली, कीटक, जी। पक्षी, प्राणी, सब हम्म। सारे के सारे पृथ्वी की गोद से बाहर निकले, जी है ना। इसलिए हमारी पृथ्वी माँ है, इसलिए हम पृथ्वी को भू माता कहते हैं हमारी संस्कृति में। जी। और हमारे शरीरों में जो चेतना है जी। वो सामान्य है, उसे हम प्राण शक्ति कहेंगे या परमपिता परमात्मा कहेंगे। हम्म। क्रिश्चियन लोग उसको होली फादर कहते हैं। दैट इज द लाइफ प्रिंसिपल, जी जी। प्राण शक्ति। जी। ये सब में सामान्य है, ये हमारा पिता है। हम्म। तो इस दृष्टि से अगर हम अपने आप को देखेंगे तो हम दोनों की माता एक ही है, जी पृथ्वी, जी। और पिता एक ही है, परमात्मा। परमात्मा। जी इसलिए अनुभूति जी। मेरी सगी बहन है। इस दृष्टि से मैं जब अनुभूति की ओर देखूंगा हम्म। तो मुझे बताओ कि ये निर्भया जैसे कांड हो सकते हैं क्या हमारे देश में? नहीं हो सकते। नहीं नहीं। तो इस प्रकार से अगर हम हर जीव को देखेंगे तो फिर जीव का जो शोषण करने का विचार हमारे मन में आता है वो हमारे मन से चला जाएगा। चला जाएगा, जी बिल्कुल। इस प्रकार के अंडरस्टैंडिंग में, इस प्रकार की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है उसमें हमेशा रहना, उसमें हमेशा बना रहना, हम्म। इसे कहते हैं मनुष्य। जी ऑल साइंटिफिक। बिल्कुल। इसे आधुनिक विज्ञान से इसका क्या बैर है? कुछ नहीं है, वो तो ऐसे ही है। जी जी। आधुनिक विज्ञान से ही हमने ये सीखा है। हम्म। जी ठीक लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। ये मनुष्य की आपने एक परिभाषा बताई है, और जो आपने इतना सेंसिटिव मुद्दे के बारे में जो बात की है, अगर इस प्रकार से सब लोग सोचने लगेंगे तो सच में ये जो कार्य हो रहे हैं ये बिल्कुल बंद हो जाएंगे। और भाई बहन वसुदेव कुटुंबकम, ये जो चीजें हैं जो हमारी संस्कृति में, जो हमारे उपनिषद पुराण, इन सब में जो चीजें हैं वो सामने आने लगेंगी और लोग उन चीज को मानने लगेंगे, तो हमारी पृथ्वी सुंदर बन ही जाएगी। जी देखिए, पृथ्वी सुंदर ही है, जी। प्रकृति सुंदर ही है, ये बस जगत सुंदर ही है। मनुष्य ने उसको दूषित कर दिया, उसका शोषण हाँ, करके उसको जो दूषित कर दिया है, अब उसके लिए हम तरीके ढूंढ रहे हैं कि हम अब उसको किस तरह से वापस पहले जैसा बनाएं। मनुष्य हाँ, ही तो है जो दूषित क्यों हुआ है? देखो, दूषित क्यों हुआ है मनुष्य इसको ही सोचो। इसका कारण है। जी हाँ, हमारी जो इच्छाएं होती है ना, जी। इच्छाएं होती हैं असीमित, बिल्कुल। लेकिन हमारी क्षमता जो होती है वो होती है सीमित, सीमित। है ना। तो हमारे मन में इच्छा होंगी लाखों, जी। लेकिन उन इच्छाओं की पूर्ति करना हम्म हमारी क्षमता अनुसार कम अधिक होता है। हम्म। ठीक है ना। तो अगर हम इच्छा पूर्ति को ही सुख मान लेंगे जी तो फिर हम कभी सुखी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इच्छा पूर्ति से सुख नहीं होता है। क्योंकि हमें ना सुख की परिभाषा जो है या सुख की जो प्रक्रिया है उसका ज्ञान नहीं है। जी। होता क्या है कि हम किसी वस्तु को प्राप्त करते हैं हम्म। और वो वस्तु हमें मिल जाती है, तो उस वस्तु के प्रति हमारे मन में जो इच्छा होती है वो उस क्षण के लिए चली जाती है। जी। तो सुख की अनुभूति इच्छा पूर्ति से नहीं होती, इच्छा निवृत्ति से होती है। हम्म। ये अगर प्रक्रिया हमें समझ आ गई जी तो फिर क्या होगा कि हम इच्छाओं को पूरा करने के बजाय इच्छाओं की निवृत्ति कैसे हो इस पर काम करना शुरू करेंगे। जी। जी तो ये अगर समझ में आ गया तो फिर हम हमेशा सुखी रहेंगे, और कोई भी आकर हमें दुखी नहीं कर सकता। जी। जी जी। ऐसा है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही विक्रम जी आपने। विक्रम जी, हमें ज्ञात हुआ है कि आपकी पत्नी मृणालिनी जी, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर से हैं, वे वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक हैरिसबर्ग यूनिवर्सिटी में बायोटेक की एचओडी भी हैं। तो और आपने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में पीएचडी की है। तो फिर विज्ञान की इस शिखर साधना से अध्यात्म को लेकर आप दोनों ने मिलकर मनुष्यता के लिए कोई वैचारिक खोज की हो तो उसका अनुभव हमें साझा करें। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, जी और इसके उत्तर में आधा एक घंटा चला जा सकता है, लेकिन मैं इसको 2 मिनट में उत्तर देने का प्रयत्न करता हूँ। जी जी। देखिए, हमारे जीवन में जो व्यक्ति आते हैं ये सारे के सारे हमारे कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा से आते हैं। जी
और अगर हमने इन व्यक्तियों में ईश्वर का दर्शन नहीं किया हम्म। तो हम कहाँ करेंगे? देखिए, हमारे जीवन में जो कुछ होता है ईश्वर की कृपा से होता है, जी और जो कुछ भी उपलब्धियां हमें प्राप्त होती हैं जी। वो भी ईश्वरीय देन होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में मेरा जो परिवार है हम्म। वो ईश्वर का ही स्वरूप है, जी जिनके कारण मैं आज जो कुछ भी कर सक रहा हूँ जी। या कर रहा हूँ हम्म। ये संभव हो रहा है। जी देखिए, मैं जब पीएचडी कर रहा था एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, तो मेरी अच्छी इच्छा थी, या मुझे बायोकेमिस्ट्री ये विषय बड़ा अच्छा लगता था, जी। जीव रसायन शास्त्र। हम्म। तो हाउ डज लाइफ वर्क एट द केमिकल लेवल, जी। इसको कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। हम्म। तो उसमें मुझे रुचि थी, और मैं सोचता था हमेशा कि मुझे अगर दूसरी पीएचडी करने का अवसर प्राप्त हुआ तो मैं बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी करूंगा। जी लेकिन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मैंने पीएचडी बायोकेमिस्ट्री लड़की से शादी कर ली। जी। जी। तो मेरे पास ऐसे ही आ गई पीएचडी बायोकेमिस्ट्री मेरे जीवन में, जी। और हम दोनों एक हो गए। हम्म। तो इनका आध्यात्मिक जो सारा व्यू पॉइंट है वो भक्ति के व्यू पॉइंट्स हैं। तो ये गजानन महाराज जो हैं शेगांव के, जी इनकी निसीम भक्त हैं, जी। और इनकी कृपा उन पर है। हम्म। तो इनकी कृपा से हमारे जीवन में आज जो संपन्नता हम देखते हैं या अनुभव में आती है हमें, जी। ये सब उन्हीं की कृपा है। तो हमने हमारे घर का नाम गुरु कृपा रखा हुआ है। अच्छा। ये सारी गुरु कृपा ही है कि हम जिस प्रकार से आज रह रहे हैं, एक हम्म। दूसरे का साथ दे रहे हैं। हम्म। मृणालिनी हमारी जो पत्नी है वो हैरिसबर्ग यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी और नैनो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। जी। ये सारा प्रोग्राम वो चलाती हैं। कैपिटल एरिया बायोटेक्नोलॉजी पार्टनरशिप करके एक प्रोग्राम है, उसकी वो डायरेक्टर हैं। अच्छा। यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट का जो काम होता है पेंसिल्वेनिया में, उसमें वो योगदान दे रही हैं। जी जी। और वो योगदान वो भारत की यूनिवर्सिटीज़ में भी देती हैं। तो उनकी यूनिवर्सिटी के कुछ कोलैबोरेशंस हैं हमारे भारत में यूनिवर्सिटीज़ के साथ, तो उनके साथ उनका संबंध रहता है, और वो उनका कुछ आदान प्रदान होते रहता है। जी तो जी। उसमें भी वो कार्यरत हैं। और ऐसी व्यक्ति मेरी धर्मपत्नी है, जी। ये तो सौभाग्य की बात है। तो बिल्कुल। इस प्रकार से परमात्मा की कृपा होती है। तो अगर मैं परमात्मा नहीं देखूंगा तो मुझे परमात्मा और कहाँ दिखेगा? जी मेरी माँ के रूप में मुझे परमात्मा का दर्शन होता है, मेरे पिता के रूप में मुझे परमात्मा का दर्शन होता है, मेरे जी। जो सारे गुरु हैं उनमें मुझे परमात्मा का दर्शन होता है। जी इस तरह से सारी जो सृष्टि है ये जी। परमात्मा स्वरूप ही है। हमने उसको सृष्टि कहा, हमने उसको जगत कहा जी। है तो परमात्मा, लेकिन हमने उसको जगत कहा क्योंकि वो जी हमको भिन्न भिन्न रूपों से दिखाई दे रहा है। जी। ऐसा होता है। हम्म।